हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ये विलियम कूपर की एक पोएम है। ये जो राइटर हैं इतने फेमस नहीं थे और इनके जो पोएम्स से रिलेटेड कंटेंट है वो भी इंटरनेट पे हमें थ्रू आउट इतना ज़्यादा नहीं मिलता। So I decided to prepare a video on this topic for your convenience. So I am having the topic and that is God moves in a mysterious way. सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। बेसिकली मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ लेक्चर नहीं लेने, आपने सिर्फ स्टोरी को अंडरस्टैंड नहीं करना, बल्कि आपने नोट्स को यूज करना है, अपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आपके सामने जो पोएम लेकर आई हूँ दैट इज गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे। ये विलियम कूपर ने लिखी है। सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर और फॉर्म की बात करते हैं तो बच्चों इसके स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की बात सबसे पहले बात होगी तो गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे ये जो है एक क्रिश्चियन लिरिकल हाइम है जो कि 1773 में विलियम कूपर ने लिखी थी और ये जो राइटर है ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड। अब बात करते हैं सोर्स की। तो ये जो पोएम है दैट वाज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ 349 हाइम्स विद द कोलैबोरेशन ऑफ जॉन न्यूटन। ये जो कलेक्शन जिसमें से इसको लिया गया है ये कोलैबोरेशन में लिखी गई थी और इसके अलावा 67 रिटन by William Cooper and his poem is considered to be the last hymn Cooper wrote ever. समझा जाता है कि जितनी भी कूपर ने पोएम्स लिखी थी उसमें से ये सबसे लास्ट पोएम थी। एंड गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे इज अ 6 स्टैंजा पोएम। ये 6 स्टैंजा पर मुश्तमिल है। दैट इज डिवाइडेड इनटू क्वार्टरेन्स और सेट ऑफ 4 लाइंस। और इसमें जितने भी आपके पास स्टैंजा मिलते हैं आपको वो 4 लाइंस में डिवाइड किए गए हैं। राइमिंग स्कीम की बात करते हैं और मीटर की बात करते हैं तो द लाइंस फॉलो अ राइम स्कीम ऑफ ए बी एंड इट इज रिटन इन आयम्बिक ट्राईमीटर। सो बेसिकली स्ट्रक्चर डिस्कस करने का बात ये होती है कि जब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपने इसका एनालिसिस करना है या फिर आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि इन व्हाट स्ट्रक्चर द पोएम इज रिटन, तो ये चीजें आपके लिए यूजफुल होती हैं। और बेसिकली जब आप कोई सा भी क्वेश्चन रिलेटेड टू पोएम अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है या आप इसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग लिटरेरी एनालिसिस करते हैं वो जानते होंगे कि पोएम्स का एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके थीम्स की हम बात करते हैं तो थीम्स के अकॉर्डिंग इस पोएम को दोबारा रीटाइटल किया गया था। इससे पहले जो इसको टाइटल दिया गया था वो था लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोबारा टाइटल इसको रीटाइटल किया गया है दैट इज मोर गुड एंड मोर, जिससे है आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव, जिससे पता चल रहा है कि होल पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द डिविनिटी ऑफ गॉड। सो बेसिकली इस पोएम में कूपर कहते हैं कि जो गॉड के प्लान्स हैं दैट आर बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन। मतलब हम लोग अल्लाह ताला के या जितने भी रिलीजन्स हैं वो अपने अपने गॉड को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कूपर हैं, जैसे अगर हम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अपने गॉड को कंसिडर करते हैं कि जो हमारे गॉड के प्लान्स हैं दैट आर परफेक्ट। सो बेसिकली विलियम कूपर ने अपनी पूरी लाइफ जो है बहुत ज्यादा चैलेंजेस के साथ फेस की है। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड डिस्पेयर। गॉड प्रेजेंटेड इन दिस टेक्स्ट इज कॉस्मिक, इनकम्प्रिहेंसिबल एंड अल्टीमेटली अननोएबल। मतलब कि कहा गया है कि गॉड जो है हाँ उनकी कॉस्मिक नेचर है। वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच हिम एंड वी कैन नॉट comprehend him, what he is doing, what are his plans and all these things. Cooper realizes that we cannot know why or how until the day when God makes his plans. हम नहीं जानते कि कब, कैसे, कहाँ गॉड के क्या प्लान्स हैं। गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे इज अ स्टेटमेंट ऑफ फेथ। बेसिकली इस पूरी पोएम में स्ट्रॉन्ग फेथ को जो है अपलिफ्ट किया गया है कि जो फेथ है हमें स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। कूपर लीव्स अस विद एन एश्योरेंस गॉड्स पर्पसेस will ripen fast। तो कहते हैं कि
सबर का फल जैसे मीठा होता है, आपने सुना ही होगा ये इडियम। सिमिलरली ये कहा गया है कि गॉड के जो प्लान्स हैं, उनके जो पर्पजेस हैं, वो हम नहीं जान सकते, बट अल्टीमेटली वो हमारे लिए बेहतर है। कूपर फोर्थ rightly sets the theme of song, the mystery of God and his providence। तो बेसिकली गॉड की इंपॉर्टेंस एंड फेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन गॉड इस पोएम में डिस्कस किया गया है। So, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। God moves in a mysterious way, his wonders to perform. He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. कूपर नोटेबली यूजेस द इमेजरी ऑफ द सी एंड स्टॉर्म्स। दो तरह की इमेजरीज इसमें इस्तेमाल की गई हैं। इमेजरी क्या होता है कि मेंटल पिक्चर्स होती हैं, हमारे माइंड में मेंटल पिक्चर्स बन जाती हैं, ठीक है। हम जब टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं तो हमारे माइंड में वो इमेजेस आने लगते हैं। सो बेसिकली उसको हम इमेजरी कहते हैं। तो इसमें दो तरह के यूज हुए हैं, एक सी और स्टॉर्म्स। आप पढ़ते ही जब ये पढ़ते होंगे तो साथ ही आपके माइंड में सी और स्टॉर्म की पिक्चर बनती होगी। The dangerous and uncontrollable sea is like solid ground beneath God's feet। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो डेंजरस और अनकंट्रोलेबल सी है वो भी अल्लाह ताला और हमारे जो गॉड हैं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, जो भी गॉड आप कंसिडर कर रहे हैं इसमें, तो उसकी जो फीट है, उनके जो पैर हैं, उसके नीचे है। द माइटी स्टॉर्म्स ऑफ द सी ही राइड्स लाइक अ हॉर्स कंट्रोलिंग देम फॉर हिज एंड्स एंड deep in the indomitable minds of never-failing skill, he treasures up his bright design and works his sovereign will. So, to mere humans, the ways of the Lord are indomitable, yet he shows to us his never-falling skill. मतलब कि God की never-falling skill है, he never falls at any times. Basically, he just controls everything and everything is beneath his control. And हर चीज़ हमारे गॉड के कंट्रोल में है। Therefore, though we may not understand, we can see bright designs which are accomplished his will। मतलब हमारी गॉड की जो है विल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा है। Though God is present in the chaos, God's plans are not chaotic। मतलब कि हम कंफ्यूज होते हैं कि हमारे गॉड कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, क्योंकि कॉस्मिक नेचर में डिफाइन किया गया है उनको। ही इज इनकम्प्रिहेंडेबल, ही कैन नॉट बी सीन। दैट्स द रीजन के human and can dig that and find the treasures, but where the wisdom find, God alone knows where wisdom is. So behold the tear of the Lord, that is wisdom, and to turn away from the evil is understanding. God's bright designs are portrayed as hidden treasures. So basically देखा गया कि ह्यूमन बींग्स तो डिग करते हैं, मेहनत करते हैं कि वो ट्रेजर्स को फाइंड आउट कर सकें, बट where the wisdom find, God alone knows where wisdom is। तो अगर हम wisdom को ढूंढना शुरू करें तो only God जो है वही जानते हैं कि wisdom कहाँ है। तो he tries up his bright design and so behold the tear of the Lord, that is wisdom, and to turn away from evil is understanding। So basically जब हम understand कर लेते हैं इस चीज़ को, God की power को, तो हम hidden treasures भी find out कर लेते हैं। Yet fearful saints fresh courage take, clouds ye so much dread are being with mercy and shall break in blessing on your head। As Cooper wrought his time, God's ways confounded him। Cooper knew from scripture that God really performs wonders in the land of content and case. Do not be dismayed when God's ways bewilder you. Take courage that you are walking with Abraham and Sarah, waiting decades for a son, or you are traveling with David through the valley and shadow. God is his own departure. The dreadful cloud is full to bursting, but beyond the emotions, outward appearances, there is mercy even in thunder, clouds and belongings in coming storm। So basically वो कहते हैं कि अगर हम करेजस हैं एंड इफ़ यू फील दैट you feel different situations that are bothering you or different situations in which we feel कि हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो हमें उन्होंने इस जो है स्टैंजा में ये यकीन दिलाया गया है कि हम डिफरेंट जो सेंट्स हैं हमारे, उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। हम उनकी तरफ से करेज ले सकते हैं कि उन्होंने कितना करेजस होके गॉड के ऊपर फेथ रखा, एंड हमें भी बियॉन्ड एनीथिंग, अगर हमारा फेथ स्ट्रांग है तो हम किसी भी चीज़ को टर्न आउट कर सकते हैं, बिकॉज
फेथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी रिलीजन। अगर आपका फेथ स्ट्रांग नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे गॉड से प्रॉपरली नहीं है, मतलब कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें फेथ नहीं है, तो वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। फिर जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, behind a frowning providence he hides a smiling face. Cooper speaks directly to trust the grace of God and do not judge God by any appearance. अगर हम देख रहे हैं कि हमारी किसी चीज़ में डिले आ रहा है तो हमें गॉड को जज नहीं करना चाहिए, हमें ट्रस्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए. एंड ही ब्रेक्स एंड वेव्स that may cover you, the fierce storm may break out on your head. It may feel as God is browning over you. It remains unseen along with the divine smile because it rests in the eternal one. तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि हर इंसान को हमेशा खुशी मिले या हर इंसान को हमेशा गम मिले. गम के बाद खुशी भी आती है, खुशी के बाद गम भी आता है. लेकिन यही जो सिचुएशंस होती हैं हमें इसमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि गुड टाइम विल कम एंड आवर गॉड would be providing us with the good things, with the good hope, and all these things are just based upon the faith. His purposes will ripen fast, unfolding every hour. The bud may have a bitter taste, but sweet will be the flower. वो कहते हैं कि over the course of our lives, we begin to perceive hints of God's purposes in one difficult experiences. Sweetness blossoms forth even from bitter had, and once we enter into the full flower of God's eternal promises, no present earthly time frame will seem long. Heat trends we face that we think are hell in the moment end up being the crucible which brings sweet remedy in a deeper than expected. तो वो कहते हैं कि जल्द ही हमें एक गुड होप मिलेगी, जल्द ही हमारे लिए बहुत कुछ होगा. अनफोल्डिंग एवरी आवर, हर घंटे बाद, यानी कि लाइफ के हर एक फेज के बाद हमें एक खुशी का एहसास मिलेगा. और जिस बर्ड में हम फील कर रहे हैं दैट इज हैविंग अ बिटर टेस्ट, दैट इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, दैट इज नॉट ओपनिंग एंड टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, वो भी हमें स्वीट टेस्ट देगा. तो बेसिकली वो ह्यूमन बींग्स को होपलेसनेस से मना करके वो कहते हैं, इनकरेज करते हैं दैट वी शुड बी होपफुल. हमारे पास आते हैं लास्ट सेंस. ब्लाइंड अनबिलीफ इज श्योर टू एयर एंड स्कैन हिज वर्क इन वेन. गॉड इज हिज ओन इंटरप्रेटर एंड ही विल मेक इट प्लान. Everything not from the faith is sin, and so too are our evaluations of God's work without faith. Now Cooper comes to bottom line. His words about unbelief are not meant to be summon those who lack faith. God's purposes can only be perceived from the perspective of a well-formed faith. If things look bad, we will only believe or even listen to someone's explanation if we are already declined to trust them. हमें बेसिकली कहा गया है कि जो लोग फेथ नहीं रखते वो रिलीजन को भी प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि अगर उनका फेथ ही नहीं है तो हाउ रिलीजियस सच पीपल आर. तो फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. किसी भी हाल में, किसी भी प्लान में गॉड की इंटरप्रिटेशन अपनी है, हमें जस्ट ट्रस्ट करना है और वी हैव टू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. कंक्लूजन हमारे पास बेसिकली आएगा. कूपर इज इन एसेंस सजेस्टिंग द पोस्चर ऑफ फेथ सीकिंग अंडरस्टैंडिंग. Faith will become sight, every tear will be wiped away, and blessings will no longer be mixed with pain. Until that day one, only the eye opened by faith and trust will be able to see the blessing in the storm. हमें हर तूफान में जो फेथ है वही बचा सकता है, क्योंकि फेथ ही हमारा ऐसी चीज़ है जो कि हम जब ट्रस्ट करते हैं तो हमारे साथ चलेगा. सो बेसिकली ये पोएम का एनालिसिस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अगर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इनकरेज किया. तो अगर आप बहुत सारी और भी वीडियोस मॉडर्न एज की, बहुत सारी वीडियोस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि अब न्यू स्कीम आई है BS इंग्लिश की, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा कॉन्टेंट मिलेगा जिससे आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thank you.